तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और भाई सच कहूं तो ये ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच गई है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर पल नए नए और ख़तरनाक सिनारियोस सामने आ रहे हैं और कहानी अभी बहुत लंबी है, पर मैं इसे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का एपिसोड तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कहानी को शुरू करते हैं। सिस्टम डोग्जा को नोटिफाई करता है कि उसे अपनी अचीवमेंट के लिए 200,000 कॉइन्स मिले हैं और मेन कंट्रीब्यूटर अवार्ड के लिए चर्चा अभी चल रही है। कैसल का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका है और लोग डेड बॉडीज को उठाकर ले जा रहे हैं। तभी टोपी पहने एक शख्स वहां आता है और डोग्जा से कहता है कि तुम पक्का वही होगे जिसका जिक्र मिचियो ने किया था। डोग्जा के हाथ में इस वक्त रिकवरी पोशन है। डोग्जा उस शख्स को पहचान लेता है और कहता है कि तुम काजुकी ताकाशी हो। डोग्जा सोचता है कि काजुकी का सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन पक्का यामाता नो ओरोची के मिथक से जुड़ा है। डोग्जा काजुकी को बताता है कि तुम्हारे पास टोत्सुका नो सुरुगी का हिडन सिनेरियो था। काजुकी कहता है कि ये बात तुम्हें जुंगह्युक ने बताई होगी। काजुकी कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई सच में सॉवरेन ऑफ 8 हेड्स को मार पाएगा। वो डोग्जा से कहता है कि तुमने हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और वो इस कर्ज को जरूर चुकाएगा। डोग्जा पोशन को पॉकेट में रखने ही वाला होता है कि मिचियो अपने जख्मी हाथ के साथ वहां आता है। डोग्जा मिचियो से कहता है कि इजुमी के साथ जो हुआ उसके लिए वो दुखी है। मिचियो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। डोग्जा सोचता है कि उसने मिचियो के हीरो को मारा है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा होगा। मिचियो डोग्जा से कहता है कि वो एक दिन फिर से उसके साथ जंग में लड़ना चाहेगा। डोग्जा ये सुनकर सरप्राइज्ड रह जाता है। मिचियो रोने लगता है और कहता है कि जब वे अगली बार मिलेंगे तो वो डोग्जा से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। मिचियो मुड़ता है और वहां से भाग जाता है। सिस्टम बताता है कि कॉन्स्टेलेशन स्नेक कटर ने मिचियो में दिलचस्पी दिखाई है। डोग्जा को याद आता है कि स्नेक कटर ही एसएसएस ग्रेड आइटम तोत्सुका नो चुरुगी का असली मालिक और इजुमी का सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन सुसानु है। डोग्जा सोचता है कि क्या वो इस राउंड में मिचियो को सपोर्ट करने का मन बना रहा है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि स्नेक कटर उसे भी पसंद करने लगा है। वहां हर कोई पोशन पी रहा है। जिहे कहती है कि उसे लगा था कि इस बार वे मर जाएंगे और वो आर्मी में अपने सीनियर्स के प्लाटून इंस्पेक्शन के वक्त भी इतना नहीं डरी थी। तभी जुंगह्युक पीछे से आता है और पूछता है कि जब उसने कहा था तो वो उसके ग्रुप के साथ क्यों नहीं आई। जिहे डर के मारे कांपने लगती है और रोते हुए डोग्जा की तरफ देखती है कि वो उसे बचा ले। जुंगह्युक शिन यूसुंग को घूर रहा होता है, लेकिन डोग्जा शिन को गले लगा लेता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी गिलियंग वहां आता है और कहता है कि उसे ये सब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। वो भी डोग्जा को गले लगा लेता है और शिन से कहता है कि वो डोग्जा को ज्यादा पसंद करता है। शिन कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। गिलियंग डोग्जा से कहता है कि वो बच्चों के बीच काफी पॉपुलर है। गिलियंग पट्टियों से ढका हुआ है और डोग्जा के सामने झुकता है। डोग्जा को याद आता है कि गिलियंग इस प्लैनेट के उन पहले लोगों में से था जिन्होंने कैटास्ट्रॉफ्स के खिलाफ जंग शुरू की थी। गिलियंग डोग्जा को बताता है कि वे बाद में कैसल में एक सेलिब्रेटरी बैंक्वेट रखेंगे। किला भले ही खंडहर बन चुका है, फिर भी वो उन सबको इनवाइट करना चाहता है। कुछ समय बाद सब लोग पार्टी में खाने पीने और एंजॉय करने में लगे हैं। सिस्टम बताता है कि कैटास्ट्रॉफ्स ने सिनेरियो से हार मान ली है। गिलियंग डोग्जा को बताता है कि वो स्टोरेज में रखी सारी शराब ले आया है, जैसा उसने मांगा था। वो कहता है कि लगता है डोग्जा को पीना बहुत पसंद है। डोग्जा जवाब देता है कि आजकल ये चीजें मिलना मुश्किल हो गई हैं। डोग्जा को याद आता है कि पीसलैंड की शराब में अल्कोहल कम होता है, इसलिए उसे जितनी मिल सके उतनी मात्रा चाहिए। डोग्जा रैलिंग पर चढ़ जाता है और शराब की बोतलों को एक बड़े कंटेनर में डालने लगता है। वो उस कंटेनर में स्नेक का 8वां सिर और उसकी 7वीं पूंछ डाल देता है। जुंगह्युक डोग्जा से पूछता है कि क्या तुम इस हिडन पीस के बारे में जानते हो। डोग्जा कहता है कि वो खुद को प्रॉफिट ऐसे ही नहीं कहता और वो जुंगह्युक से उसकी तलवार मांगता है। डोग्जा टोत्सुका नो सुरुगी को भी उस कंटेनर में डाल देता है। जिहे पूछती है कि वो उस कीमती शराब में तलवार क्यों डुबो रहा है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि सॉवरेन ऑफ 8 हेड्स और स्नेक कटर की स्टोरीज आपस में फ्यूज हो गई हैं। शराब कंटेनर से बाहर तैरने लगती है और सिस्टम बताता है कि कॉन्स्टेलेशन आर्टिफैक्ट हेवनली सॉर्ड ऑफ गैदरिंग क्लाउड्स प्रकट हो गई है। डोग्जा तलवार बाहर निकालता है और सोचता है कि ये लेजेंडरी तलवार आमेनो मुराकुमो नो सुरुगी है। जुंगह्युक डोग्जा से तलवार छीन लेता है और कहता है कि ये मेरी है। डोग्जा कहता है कि हमने मिलकर उसे हराया है, पर जुंगह्युक जवाब देता है कि ज्यादातर काम उसने किया है। डोग्जा सोचता है कि वो तलवार के पीछे नहीं था, लेकिन वो ऐसी कीमती चीज खोना भी नहीं चाहता। तभी शराब में से एक और तलवार निकलती है। सिस्टम बताता है कि कॉन्स्टेलेशन आर्टिफैक्ट ग्रास कटिंग सॉर्ड प्रकट हुई है और डोग्जा ये देखकर हैरान है।
वो सोचता है कि नाम फेबल्स को जन्म देते हैं और फेबल्स हकीकत को। आमे नो मुराकुमो नो त्सुरुगी के स्टारस्ट्रीम की दुनिया में 5 अलग अलग नाम हैं, यानी वहां एक से ज्यादा ऐसी तलवारें हैं। डोग्जा तलवार पकड़ता है और सोचता है कि ये उन 4 तलवारों में से एक है जिनका सिर्फ नाम सुना गया था, पर वे TWSA में कभी नजर नहीं आईं। डोग्जा जुंगह्युक से कहता है कि ये मेरी है और जुंगह्युक उसे जो चाहे करने को कहता है। डोग्जा तलवार को देखकर सोचता है कि जब तक उसके पास ये तलवार है जो ड्रैगन्स को भी मार सकती है, उसे किसी भी ड्रैगन स्पीशीज से डरने की जरूरत नहीं है। जी डोग्जा से पूछती है कि क्या वे उस शराब को चख सकते हैं। डोग्जा उसे मना कर देता है क्योंकि वो माइनर है और दूसरों को चखने के लिए कहता है। सब लोग कंटेनर से शराब पीते हैं और कहते हैं कि इसका स्वाद दिव्य है। कुछ समय बाद डोग्जा जुंगह्युक से पूछता है कि क्या तुम कुछ खा नहीं रहे। जुंगह्युक कहता है कि उसने कभी किसी और के हाथ का बना कुछ नहीं खाया। डोग्जा पूछता है कि क्या तुम्हें जहर का डर है। जुंगह्युक कहता है कि यह स्वादिष्ट नहीं है। डोग्जा एक निवाला खाता है और कहता है कि वो भी देखना चाहता है कि जुंगह्युक की कुकिंग कितनी अच्छी है। तभी किर्गियोज वायलिन बजाना शुरू करता है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। डोग्जा कैसल के बाहर जाता है और देखता है कि किर्गियोज कैसल के टॉप पर बैठकर वायलिन बजा रहा है। असुका रेन भी बाहर आती है। डोग्जा उससे पूछता है कि कैसा लग रहा है। वो कहती है कि इसे समझाना मुश्किल है। उसे लगता है कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए थी। वो सोचती है कि क्या उसके कुछ रीडर्स ने ऐसे अंत की कल्पना की होगी। डोग्जा पूछता है कि सुयंग कहाँ है। असुका बताती है कि उसने सुयंग को इस दुनिया के बारे में थोड़ा बताया और वो कहीं चली गई। डोग्जा सोचता है कि शायद वो पहले ही हिडन पीस ढूंढने निकल गई है। असुका रेन कहती है कि शायद वो भी किसी और की बनाई दुनिया का हिस्सा है। डोग्जा कहता है कि इस दुनिया में ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अगर कोई ऐसा है भी तो वे उसे पता नहीं चलने देंगे। असुका रेन डोग्जा से कहती है कि उसे उस राइटर से जलन हो रही है जिसके पास डोग्जा जैसा रीडर है। डोग्जा सोचता है कि उसने अभी तक उस राइटर का पता खुद नहीं लगाया है। डोग्जा उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि पीसलैंड उसने बनाया है, पर उसने इन लोगों को यहाँ नहीं बुलाया था। असुका रेन बताती है कि सीरीज खत्म होने के बाद उसे एक ईमेल आया था जिसमें कहा गया था कि वे उसकी बनाई दुनिया को उधार लेना चाहते हैं। डोग्जा सोचता है कि TWSA में इसका कोई जिक्र नहीं था। असुका कहती है कि तब उसने ज्यादा नहीं सोचा और परमिशन दे दी, पर अब उसे लगता है कि ये सब उस ईमेल के बाद ही शुरू हुआ। डोग्जा ईमेल एड्रेस पूछता है तो असुका कहती है कि ईमेल डिलीट हो गए थे, पर शायद वो T से शुरू होता था। डोग्जा ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे वो ईमेल याद आता है और पूछता है कि क्या वो TLS 1223 था। असुका कहती है उसे ठीक से याद नहीं। वो डोग्जा को कुछ बताती है पर उसे सुनाई नहीं देता। डोग्जा हैरान होकर दोबारा पूछता है, पर असुका पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। डोग्जा उसका कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता है। उसका नाम असिजुकु रेन है। उम्र 31 साल, सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन मास्टर ऑफ द नान्या रियू और उसके एट्रीब्यूट्स क्रिएटर ऑफ पीस लैंड और कॉमिक आर्टिस्ट हैं। उसकी स्किल्स में कैंडो लेवल S, पैन एज द स्वॉर्ड, प्लासिबल फुटवर्क और इमेजिनेटिव स्टिमुलेशन शामिल हैं। उसका ओवरऑल इवैल्यूएशन अभी रिवाइज किया जा रहा है, जिसे देखकर डोग्जा चौंक जाता है। असुका पूछती है कि वे क्या बात कर रहे थे, तो डोग्जा कहता है कि वे तुम्हारी कॉमिक की बात कर रहे थे। डोग्जा को बिजली का एक झटका महसूस होता है। वो सोचता है कि ये वही पल है जब पीसलैंड नाम की ये दुनिया खत्म हो रही है और एक स्टोरी अपने राइटर से पूरी तरह आजाद हो रही है। डोग्जा सोचता है कि स्टोरीज खत्म होने के बाद कहाँ जाती हैं। सिस्टम बताता है कि डोग्जा अब पीसलैंड को पूरी तरह जान चुका है। वहां के सभी जीव उसका अस्तित्व महसूस कर सकते हैं और उसके बारे में एक लेजेंड लिखना शुरू कर रहे हैं। डोग्जा ने असुका से और भी सवाल पूछे, पर उसे कुछ याद नहीं था। डोग्जा सोचता है कि भले ही ये साफ नहीं है कि TWSA किसने लिखी, पर एक बात पक्की है, उसका राइटर भी डोग्जा की तरह स्टोरी के अंत से खुश नहीं था और शायद इसीलिए उसने दुनिया खत्म होने से पहले उसे नॉवेल की फाइल भेजी थी। डोग्जा अपनी जेब से एक ट्यूब निकालता है जिसमें एंशिएंट स्नेक का सेलेस्टियल ब्लड है। वह उस इच्छा को पूरा करने का सोचता है। डोग्जा जुंगह्युक को बाहर लाता है और उसे पहरा देने को कहता है। जुंगह्युक कहता है, बस मुझ पर छोड़ दो। डोग्जा उस खून को एक ड्रिंक में मिलाता है और वो लाल हो जाती है। वो उसे पी लेता है। डोग्जा सोचता है कि ये वो हिडन पीस है जिसे जुंगह्युक भी नहीं जानता। ये रिचुअल तभी हो सकता है जब ओरोची से बनी शराब को सेलेस्टियल ब्लड के साथ मिलाया जाए। सिस्टम बताता है कि स्नेक ने मान लिया है कि उसने एक ड्रैगन को मारा है और 8 लाइव्स का नया एट्रीब्यूट मिलने वाला है। डोग्जा सोचता है कि अगर ये नहीं होता तो वो कभी किंग ऑफ नो किलिंग जैसा बड़ा एट्रीब्यूट नहीं छोड़ता। डोग्जा का शरीर कांपने लगता है। वो उंगली से जमीन पर लिखता है, गॉड ऑफ अल्कोहल एंड एक्सटेसी।
डोग्जा को डायोनिसिस से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो लिखता है फादर ऑफ द रिच नाइट और अचानक बेहोश हो जाता है। डोग्जा अंडरवर्ल्ड में जागता है जहां एक जज उसे बताता है कि वो अभी अंदर नहीं जा सकता। डोग्जा सोचता है कि वो लकी है कि टार्टारस में नहीं पहुंचा। डोग्जा जज से कहता है कि वो क्वीन को रिपोर्ट करने आया है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। जज कहता है कि मैं जानता हूं, पर महल में एंट्री मना है। डोग्जा कारण पूछता है तो जज कहता है कि उसे फादर की पावर से यहां बुलाया गया है, पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। डोग्जा कहता है कि मेरा क्वीन से वादा है। डोग्जा सोचता है कि जज भले ही कितने भी स्ट्रांग हों, वे पर्सपेफोन के सामने कुछ नहीं है। लेकिन उनकी जिद देखकर डोग्जा पूछता है कि क्या वे दोनों महल में नहीं हैं। जज कहता है कि ये सही है। डोग्जा समझ जाता है कि अगर हेडिस और पर्सपेफोन दोनों बाहर हैं तो जरूर कुछ बड़ा हुआ है। डोग्जा मैसेज के बारे में पूछता है तो जज कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। डोग्जा शराब की बोतल निकालता है और कहता है कि अगर मदद करोगे तो एक घूंट पीने दूंगा। जज मान जाता है और शराब पीकर कहता है कि ये बहुत बढ़िया है। वो डोग्जा को एक एनर्जी बॉल देता है और कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है जो क्वीन तुम्हारे लिए छोड़ गई हैं। डोग्जा समझ जाता है कि ये 41वें राउंड की शिन यूसुंग की आत्मा है। डोग्जा उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में एक काम करना है। डोग्जा जानता है कि वो हमदर्दी की वजह से नहीं बल्कि उसकी मदद के लिए आया है। शिन कहती है कि तुम बहुत क्रूर हो, कुछ मामलों में तो कप्तान से भी ज्यादा, पर वो मान जाती है क्योंकि वो इस बार दुनिया का अंत देखना चाहती है। डोग्जा पूछता है कि क्या वो अपनी और यादें खोने के लिए तैयार है। वो कहती है कि मुझे डर नहीं है क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम मुझे मेरी खोई हुई यादें बता दोगे। वो डोग्जा का चेहरा पकड़ती है और गायब हो जाती है। जज डोग्जा को बताता है कि अंडरवर्ल्ड से आत्मा बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि शरीर जिंदा हो गया और न ही वो किसी नए शरीर में रह सकती है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वे अवतार ले सकते हैं, पर इस आत्मा ने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इसका पुनर्जन्म मुश्किल है। डोग्जा कहता है कि वो जानता है और डोकाए भी बियू को बुलाता है। बियू शिन की आत्मा देखकर हैरान रह जाती है और पसीने छोड़ने लगती है। डोग्जा सोचता है कि अब वो एक ऐसे जीव के रूप में जन्म लेगी जो स्टोरी पर राज करेगा। बियू पूछती है कि क्या तुम उसे ऐसा करने को कहोगे। डोग्जा और बियू एक एनर्जी बॉल को देखते हैं। बियू उसे सावधान करती है कि यह आसान नहीं होगा और बेहतर है कि इस आत्मा को खत्म हो जाने दे। डोग्जा उसे डराता है कि क्या तुम अपना चैनल बंद करना चाहती हो। वो एनर्जी बॉल एक अंडे में बदल जाती है और डोग्जा उसमें शिन की आत्मा डाल देता है। बियू हैरान है कि उसने इस तरह एक बच्चे को जन्म दिया है। कुछ समय बाद डोग्जा निर्वाण के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि तुम जो बना रहे हो वो रोबोट नहीं है। डोग्जा अंडरवर्ल्ड से वापस आता है और देखता है कि जज नशे में धुत है। डोग्जा सोचता है कि हेडिस और पर्सपेफोन का वहां ना होना उसके लिए अच्छा रहा। उसने निर्वाण को सिर्फ एक टिप दी है। अब डोग्जा जिगेंटो मकिया का इंतजार कर रहा है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त जज डोग्जा को क्वीन का मैसेज देता है। पर्सपेफोन का मैसेज है कि स्टार स्ट्रीम के कई कॉन्स्टलेशंस की नजर डोग्जा पर है और सब उसे अच्छी नजर से नहीं देखते। डोग्जा को बड़े कॉन्स्टलेशन से रिस्पॉन्स कम मिल रहे हैं। सिस्टम बताता है कि प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड डोग्जा से निराश है और सीक्रेटिव प्लॉटर उसे दिलासा दे रहा है। डोग्जा सोचता है कि अब फिक्र करने का कोई फायदा नहीं। जैसे ही डोग्जा गेट की तरफ बढ़ता है वो जाग जाता है और देखता है कि कुछ लोग जमा हैं। पता चलता है कि कोई कोरिया के पोर्टल से इस दुनिया में आया है। डोग्जा वहां जाता है और देखता है कि एक डोकाई भी बुरी तरह जख्मी है। वो डोकाई भी डोग्जा से कहता है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए और फिर वो मर जाता है। जी ये पूछती है कि आखिर क्या हुआ, क्या बचे हुए लोग आपस में लड़ रहे हैं। असुका रेन कहती है कि कोरिया में कोई एब्सोल्यूट थ्रोन नहीं है और जहां ऐसी पावर नहीं होती वहां अक्सर गुटों के बीच जंग छिड़ जाती है। डोग्जा सोचता है कि अभी तो सिनेरियो का शुरुआती वक्त है और वहां सांगा, हिवोन और उसकी माँ जैसे लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पर जुंगह्युक कहता है कि जब तक देख न लें कुछ नहीं कहा जा सकता। सिस्टम डोग्जा और जुंगह्युक को रिवॉर्ड्स देता है, मूनवेव फोल्डेड फैन, ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड, मैजिक किंग ब्रेसलेट और एक ए ग्रेड स्किल। पोर्टल खुलता है और पीस लैंड के लोग विदा करते हैं। डोग्जा आखिरी ऑप्शन चुनकर मिनिएचराइजेशन स्किल हासिल करता है। डोकाई भी आसमान में आता है और कहता है कि अब घर लौटने का वक्त है। छोटे लोग डोग्जा के लिए चीयर करते हैं। डोग्जा पीछे मुड़कर किर्गियोस को देखता है। असुका कहती है कि किर्गियोस तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है। मिचियो फिर से मिलने का वादा करता है। जैसे ही वे पोर्टल में जाते हैं डोग्जा कहता है कि हमें भी चलना चाहिए। डोग्जा सोचता है कि ये सियोल ही होगा। जुंगह्युक उसे हटने को कहता है और तभी अचानक कई बम उन पर गिरते हैं और एक बड़ा धमाका होता है।
एक बिल्डिंग के ऊपर से कोई चिल्लाता है कि ये सुप्रीम किंग है, घबराओ मत और फायरिंग शुरू करो। किंग ऑफ नो किलिंग पर हमला करो, पर सुप्रीम किंग को छोड़ दो। कुछ लोग डोग्जा पर हमला करते हैं। डोग्जा सोचता है कि इनके पास इतनी जानकारी कहां से आई। कोई डोग्जा को सरेंडर करने को कहता है, पर डोग्जा कहता है कि तुम्हारे पास गलत जानकारी है और वो उसे ठीक करेगा। डोग्जा ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिवेट करता है और हमलावरों के सिर काट देता है। हमलावर हैरान हैं कि किंग ऑफ नो किलिंग इतना हिंसक कैसे हो सकता है। डोग्जा सबको खत्म कर देता है और लोग भागने लगते हैं। जुंगह्युक डोग्जा को स्लो कहता है। डोग्जा देखता है कि जुंगह्युक ने पहले ही बहुत से लोगों को मार दिया है। एक शख्स कहता है कि उसे बताया गया था कि सुप्रीम किंग इसमें दखल नहीं देगा। डोग्जा पूछता है कि तुम्हें ये सब करने को किसने कहा। एक लड़का डोग्जा पर हमला करता है और कहता है कि ये इंसानियत को सिनेरियो से आज़ाद करने के लिए है। जुंगह्युक उसका सिर काट देता है और डोग्जा से पूछता है कि बेवकूफ़ की तरह क्या देख रहे हो। डोग्जा पूछता है कि क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता। जुंगह्युक कहता है कि वे काफ़ी वफादार थे। वो बताता है कि एक शख्स भागने में कामयाब रहा। रात के वक्त डोग्जा और जुंगह्युक साथ दौड़ रहे हैं। डोग्जा पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने का मौका ढूंढ रहे हो। जुंगह्युक कहता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा तो था। डोग्जा को अजीब लगता है कि अभी एक हंटिंग सिनेरियो चल रहा है, पर यहाँ लाशें जानवरों की नहीं बल्कि इंसानों की हैं जो गोलियों और बमों से मारी गई हैं। जुंगह्युक एक भागते हुए शख्स को मारने ही वाला होता है कि तभी एक तीर उस शख्स को लगता है और वो गिर जाता है। वह तीर गोंग पिल्डू का है। ग्वान चोल्सू अपने साथियों को उसे खत्म करने को कहती है, पर डोग्जा उसे रोकता है। चोल्सू डोग्जा को देखकर हैरान रह जाती है। वो बताती है कि किंग्स फैक्शन खत्म हो चुका है। वन आइड मैट्रियार्क और किंग ऑफ वॉन्डर्स गायब हैं। डोग्जा पूछता है क्या वो मर गई। चोल्सू कहती है पता नहीं, पर वो लापता है। डोग्जा को अपनी माँ सांगा और हिवोन की फिक्र होने लगती है। चोल्सू बताती है कि सियोल में एक नया ग्रुप आया है, सैल्वेशन चर्च। डोग्जा और जुंगह्युक हैरान रह जाते हैं। डोग्जा सोचता है कि यह चर्च तो 11वें सिनेरियो में आने वाला था। चोल्सू कहती है कि जिस दिन तुम गए उसी दिन ये ग्रुप आ गया। वे इंसानियत को बचाने का दावा करते हैं और जो उनके खिलाफ है उसे मार देते हैं। जुंगह्युक पूछता है कि इतना पावरफुल ग्रुप कहाँ छुपा था। चोल्सू कहती है कि वे सियोल में थे ही नहीं। तभी आसमान में सितारे चमकते हैं और सिस्टम बताता है कि वे एक नए सिनेरियो जोन में हैं। सियोल में 7वां मेन सिनेरियो चल रहा है। डोग्जा और जुंगह्युक समझ जाते हैं कि अब नए खिलाड़ियों के आने का वक्त हो चुका है और सियोल में कई नए लोग अचानक आ गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। सच कहूँ तो हर एक चैप्टर को अच्छे से रीड करना, फिर उसे डब करना और वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से वीडियो आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द डबिंग और वीडियो एडिटिंग खत्म करके आपके लिए नया पार्ट ला सकूँ। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी है, पर मैं इसे पूरा कंप्लीट ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत और डबिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।